इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। जब भी संसार से जाएं भगवान का नाम मुख में हो, यही हम सबकी भी इच्छा होनी चाहिए। और सावधान हो जाइए, क्योंकि आखिरी इच्छा ही आपके पुनः जन्म का कारण बनती है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, लेकिन अंत राम कही आवत ना ही। बहुत कठिन है, इसलिए शुरू से अभ्यास होना चाहिए। जब शुरू से अभ्यास होगा तभी आखिरी में भगवत नाम आएगा, और वरना आखिरी में भी यही लगा रह जाएगा। एक बार एक 90 वर्ष के सेठ जी की मृत्यु हो रही थी। सेठ जी मरने लगे, थोड़ी थोड़ी आवाज निकल रही थी, एक दो सांसें शेष बची थी। बड़ा बेटा खड़ा हो गया। सेठ जी पूछ रहे मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? बड़े बेटे ने खड़े होकर कहा बाबूजी चिंता मत करना, हम यहीं खड़े हैं। अच्छा, बड़ी बहू कहाँ है? बड़ी बहू भी कहती है बाबूजी हम यहीं हैं। मझला बेटा कहाँ है? वो भी कहता है यहीं है। अब सोचो एक दो सांस में अब जाने वाले हैं संसार से। मझली बहू कहाँ? यहीं है। छोटा बेटा कहाँ? वो भी कहता है यहीं खड़े हैं, पूरा परिवार खड़ा है। तो सेठ जी मरते मरते चिल्लाते हैं कि अरे मूर्खों, सबके सब यहीं खड़े होके तमाशा देखोगे तो दुकान पर कौन बैठा होगा? सोचो, मरते मरते भी यदि इसी की चिंता रही साहब, तो बताओ। और कई लोग ऐसे होते हैं, एक बात याद रखिए, निश्चित रूप से बात है कि मरते वक्त जो हमारे मन में विचार चलता है, अगला जन्म वही कन्फर्म है जो मन में। इसीलिए अधिकांश स्त्रियां मरने के बाद जब जन्म लेती हैं तो पुरुष शरीर में आती, क्योंकि पुरुषों का चिंतन करती। अधिकांश पुरुष होते मरते मरते अपनी पत्नी, बेटी, स्त्री का चिंतन करते हैं। इसीलिए जो दूसरा जन्म होता है स्त्री शरीर में मिलता है। कोई बात नहीं, स्त्री बनिए, पुरुष बनिए, कोई बात नहीं। लेकिन आजकल लोग जब कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं महाराज, और कई घरों में हमने देखा कहते हैं कुत्ता ये हमारा बेटा है, ये हमारी बिटिया है। और ऐसे ऐसे महंगे महंगे गाड़ियों में कुत्ते घूम रहे हैं कि बड़े आदमियों को नसीब ना हो, बैठकर कुत्ते महाराज देख रहे हैं। तो हम किसी मूक जानवर के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम तो बस इतना कहते हैं कि सब कुछ हो, जिसका जो ये स्थान हो उतना ही रखो। कई लोग तो बिस्तर पर लेके पड़े रहते हैं 24 घंटा। तो कहने का मेरा यही अभिप्राय है कि बेटा बेटी मानोगे, और याद रखना आखिरी समय में इसी बेटे की याद आ गई। अगर भागवत जी सुना है ना जड़ भरत की कथा, आखिरी समय में मृग का स्मरण करने से मृग शरीर मिला। तो यदि कुत्ता बिल्ली याद आ गया तो फिर उसी रूप में आपको आना पड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की।